Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to discuss over 25 important MCQs of chapter 1, that is real numbers. और जो ये 25 important MCQs हमने लिए हैं वो सभी के सभी जो CBSE ने इस ईयर के लिए लेटेस्ट सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है उसी पर बेस्ड है। और जितने टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 1 से हो सकते हैं और जितने तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हमने सभी कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाला एमसीक्यू आपसे बाहर नहीं होगा, आप उसे जरूर कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म 65m minus 117 then the value of m is। लग सकता है कि ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, ये सर ने कैसे दे दिया। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी हो सकता है और ये विदाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा भी हो सकता है। कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये 65 और 117 है, इसका हम HCF कैलकुलेट करें। और चूंकि उसने कहा है कि HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेसेबल है तो इसका मतलब जो हम HCF निकालेंगे वो इसके इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, केवल HCF निकालना है उन नंबर्स का और जो फॉर्म आपको दी गई है उसके इक्वल रख देना है। यहां से आप इसको सोल्व करने के बाद m की वैल्यू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। आपको वह लार्जेस्ट नंबर पता करना है जिससे जब आप 70 और 125 को डिवाइड करें तो रेस्पेक्टिवली 5 और 8 रिमाइंडर बचने चाहिए। मतलब जब 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए और जब आप 125 को उस नंबर से डिवाइड रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। जो भी आपको रिमाइंडर्स के तौर पर नंबर्स दिए गए हैं और जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद वो बच रहे हैं आपको उनमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचाना है तो 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया। 125 में से 8 रिमाइंडर बचाना है तो उसमें से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर 65 और 117 मिला, इनके दोनों के हम फैक्टर करेंगे और क्या करेंगे अब, यस HCF कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये HCF आपने कैलकुलेट किया दैट विल बी योर आंसर। अब यदि आप इससे इन 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 और 8 ही मिलेगा। तो इस तरह के सवाल आप अब कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a is equal to x cube into y square and b equal to x into y, where x and y are prime numbers, then HCF of a and b is। तो a और b का HCF क्या होगा। अब देखिए नंबर्स के आपने HCF कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल हम कैसे HCF कैलकुलेट करते हैं वही प्रोसेस अप्लाई करना है। कैसे करते हैं, हम नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं। तो दोनों नंबर्स के जो ये वेरिएबल्स हैं इनके हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर्स पता किए। अब क्या करेंगे, सिंपल जो दोनों में कॉमन है वो फैक्टर्स हम ले लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमें HCF मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें LCM कैलकुलेट करना हो तो हम LCM भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉमन लिए थे, अब हम जो नॉन कॉमन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है वो LCM से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हमें दो नंबर दिए गए हैं P and Q और इस बार हमें इनका क्या करना है, LCM पता करना है। तो आई थिंक अब आप इसे कर सकते हैं। आंसर शीट आपके लिए लास्ट, तो आप इनको सोल्व करें और चेक करें। नेक्स्ट, नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो रेशनल नंबर, देखिए स्पेशली उसने लिखा है नॉन जीरो, मतलब चूंकि जीरो भी रेशनल नंबर होता है तो कोई एक रेशनल नंबर है जो जीरो नहीं है, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप इरेशनल नंबर से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यस क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। जब कभी हम किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी इरेशनल नंबर से करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। अब देखिए जो नॉन जीरो लिखा था वो नहीं होता, तब जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप इरेशनल से करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, एंड दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तब यहां पर ये सही नहीं होता। नेक्स्ट, नंबर 6, द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मीन्स आपको वह
छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। तो क्या निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? इसको मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी आपको बताया था कि यदि हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो दिए गए नंबर्स से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके तो वो क्या होता है, HCF, लीस्ट नंबर। वो क्या होगा, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उन सबसे डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नंबर पता करना है जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे तो वो क्या होता है, HCF। तब आपको निकालना है उन नंबर्स का HCF। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे आप, HCF या LCM, आप जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। इस नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने नंबर्स पर के बाद टर्मिनेट होगी, मतलब डेसिमल के बाद आपको कितनी डिजिट मिलेंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको डेनोमिनेटर दिया गया है एक तो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तभी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होती है। अब 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा तो आपको क्या करना है, देख लेना है m और n दोनों में से कौन सा बड़ा है। मतलब जो 2 और 5 की पावर्स हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 4, इन दोनों में जोन सा नंबर बड़ा है, जैसे यहाँ 4 है तो वही आपका आंसर होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, इनमें से कौन सा रेशनल है। तो यह चेक करने से पहले कि रेशनल है या इरेशनल है देखकर ही आपको नहीं बताना, यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑल द नंबर्स। आपको सभी नंबर्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, √7 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यदि स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तब हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, मतलब क्या मिलेगा हमें, 7। तो 7 क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है, तो दैट इज योर आंसर। और इसको देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 7 एक बाहर आ जाएगा लेकिन एक अंदर रहेगा, 7 आएगा। यहाँ पर 2 7 बाहर आ जाएंगे, मतलब 49 एंड दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें कौन सा इरेशनल है। अब ये हमें इरेशनल नंबर होता है, पाई का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको इरेशनल मिलेगा, पाई का आप क्यूब करेंगे तो भी आपको इरेशनल मिलेगा। तो कौन सा आंसर सही है आप जानते हैं। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट एवर बी, मीन्स किसी भी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती, या ऑल ऑफ दीज। कौन सा सही है आप जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट रेशनल, इनमें कौन सा रेशनल नहीं है। तो रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ये आपको पता है। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर की या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है, और यदि नॉन रिपीटिंग है तब वह रेशनल नहीं है। कौन सा होता है, इरेशनल होता है। तो आप देख लेंगे कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जोन सी डेसिमल एक्सपेंशन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी वही रेशनल नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ p इज प्राइम देन √p इज, यदि p आपका प्राइम है तो √p क्या होगा। हमने देखा जितने भी प्राइम है अगर उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं हम तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, जैसे √2 √3। नेक्स्ट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज, मीन्स 196 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसमें जो एक्सपोनेंट आएंगी उनका सम कितना होगा। हम एक्सपोनेंट पता कर लेंगे, फैक्टर्स करेंगे और जो फैक्टर्स आएंगे उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और जो पावर्स हमारे यहाँ पर होंगी, जो एक्सपोनेंट होंगी, जैसे यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 7 की कितनी है 2, तो 2 and 2 इन दोनों का सम करेंगे एंड दैट विल योर आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, खाली यदि यहाँ पर 2 होता, पावर कुछ नहीं होती, तो कुछ नहीं होती तो मतलब 2 की पावर कितनी होती है 1 होती है, तो वो 1 भी आपको काउंट करना है। अगर यहाँ पर केवल 2 × 7 की पावर 2 होता तब इसकी कितनी होती
2 plus 1. Next, number 14. What is the number z if LCM of z and 27 is 459? हमें एक नंबर z पता करना है यदि z और 27 का LCM कितना है 459 है and the HCF of z and 27 is 9. मीन्स हमें HCF दिया गया है और एक नंबर हमें दिया गया है, दूसरा नंबर हमें पता करना है. तो आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. अब यहाँ पर आप इन सभी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यू से, और z हमारे पास नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के लिए हमने 27 की मल्टीप्लाई z से की. इजीली आप यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा इफ x y इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ x एंड y इज 3, देन फाइंड द LCM ऑफ x एंड y. सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, अब हमें यहाँ पर x इंटू वाई दिया गया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दी गई है. तो यहाँ पर हम सीधा 180 रखेंगे. HCF हमें दिया गया है तो इजीली हम यहाँ से LCM कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट f क्या होगा. तो पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है. इनका आप HCF आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, आपको आता है. पहले इनके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे, फिर देखेंगे इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है. यहाँ पर 2 है, सो दैट विल बी योर HCF. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर y विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. मीन्स आपको एक ऐसा छोटे से छोटा रेशनल नंबर पता करना है जिसको अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जानी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या 1/3. यदि डायनोमिनेटर 2 इंटू 5 की 2 इंटू m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है तभी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है. अब इसमें ऑलरेडी 3 है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी ही नहीं. तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इस 3 को रिमूव करना होगा. तो हम एक ऐसा रेशनल नंबर लेंगे जिसके न्यूमरेटर में 3 हो. अब वो 3 को कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा 1. अब 1 को किससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए. सिंपल, 1 के आगे हम 1 ही 0 रख देंगे. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से. 3 को कैंसिल करेगा, 1/10 मिलेगा और डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी हमारी 0.1. नेक्स्ट नंबर 18, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यदि n कोई नेचुरल नंबर है देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिवाइजेबल बाय. तब ये जो नंबर है हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, या दोनों से डिवाइड होगा, या किसी से डिवाइड नहीं होगा. तो इसको कैसे चेक करेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9 की पावर n एंड माइनस 4 की पावर n की पावर 2. अब ये देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिखाई दे रही है, जहाँ पर a की जगह है 9 की पावर n और b की जगह है 4 की पावर n. तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी. अब देखिए n में आप इसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एटलीस्ट आपको एक बार 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4 जरूर मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है कि इनके सम और इनके डिफरेंस से ये हमेशा डिवाइजेबल होंगे. सो आंसर विल बी सी, बोथ 5 एंड 13 ये दोनों से डिवाइड होगा. नेक्स्ट नंबर 19, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज एंड्स विद. यदि n कोई नेचुरल नंबर है तो ये जो नंबर हमें दिया गया है इसमें जब हम n की कोई वैल्यू रखेंगे तो जो हमें एक नंबर मिलेगा वो उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी. तो इसको सिंपल हम करके देख सकते हैं. एक बार हमने 1 रख कर देखेंगे तो क्या मिलेगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. एक बार हम 2 रख कर देखते हैं तो क्या मिलेगा 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 21. और यदि हम 3 रखते हैं तब मिलेगा हमें 91. इजीली हम चेक कर सकते हैं कि हमें यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है. तो एक पैटर्न है जो आगे भी फॉलो होगा. सो द करेक्ट आंसर इज, आप जानते हैं. नेक्स्ट नंबर 20, द LCM ऑफ 2x, 3x एंड 5x वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर.
इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा यदि x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सिंपल हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं और जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन सबको लिख लेते हैं एंड दैट आफ्टर द मल्टीप्लाई ऑफ देम, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। नंबर 21, द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 इज, मीन्स जो 5, 15 और 20 नंबर्स हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा। तो किन्हीं भी क्वांटिटीज का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए और फिर हम उनका रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स एंड दीज आर 5 and 60। नाउ वी कैलकुलेट द रेशियो, इट मीन्स 5/60। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा था तो पहले आप ऊपर एचसीएफ को रखेंगे और नीचे एलसीएम को रखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ 2 की पावर 3 into 3 की पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 2520। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है किसकी है, 2520 की है। पता करनी है 5a + 2b की। इसमें केवल आपसे a और b की वैल्यू भी पूछ सकता था और इसने आपको 5a + 2b की वैल्यू पूछी है, तब भी आप आसानी से बता सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, 2520 के प्राइम फैक्टर्स आप पता करेंगे। तो हमारे हिसाब से जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह यह है और जो दी गई है वह यह है। तो दोनों को क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हम देखेंगे 2 की पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और 3 की पावर यहाँ a है और 3 की पावर यहाँ 2 है और 7 भी है और b की जगह यहाँ पर क्या है, 5 है। तो सिमिलरली हम यदि कंपेयरिंग करते हैं तो हमें मिलेगा a = 2 एंड b = 5। अब आसानी से हम इन दोनों की वैल्यू इस स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी एंड दैट विल बी दिस। नेक्स्ट नंबर 23rd, 3 bells rings interval of this minutes। 3 bells हैं जो इतने इतने अंतराल के बाद बजती हैं, 48, 60 एंड 72 मिनट्स। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, यदि वो जो तीनों है वो एक साथ बजें तो उसके बाद दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी, तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी, जब उनका जो इंटरवल का जो राउंड है वो कंप्लीट हो रहा होगा। मतलब यदि ये वाली जो है जैसे 48 मिनट्स के बाद जो बजी है 10 बार राउंड पूरे हो रहे हों, इसके 12 हो रहे हों, इसके 15 हो रहे हों, इस तरह से अगर जो इनके नंबर ऑफ राउंड्स है वो कंप्लीट हो रहे होंगे तब ये क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो इनके इंटरवल से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, तो उतने समय के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी, वहां पर इनके कोई ना कोई पूरे टर्न कंप्लीट हो रहे होंगे। तो सिंपल हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। प्रीवियसली भी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एलसीएम। और यदि यही क्वेश्चन होता कि हमारे पास ये 3 ड्रम हैं जिनके अंदर इतने इतने लीटर ऑयल है और आपको एक ऐसा मग चाहिए जो इन तीनों जो ड्रम्स हैं इनके ऑयल को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब पूरे मग आपके भर जाएं, तब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, तब वह क्या होता, HCF। नेक्स्ट 24, 2 numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 120, then we have to find the sum of the numbers। जो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:4 है और जिनका LCM 120 है उन नंबर्स का सम क्या होगा। यदि हमने किन्हीं 2 नंबर्स का रेशियो निकाला है, इट मीन्स कि उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो डिवाइड हो चुके होंगे, वो कैंसिल आउट हो चुके होंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे वो यहाँ पर रेशियो के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब 3 और 4 उन दोनों नंबर में ऐसे फैक्टर होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, अदरवाइज इनसे भी डिवाइड हो जाता। तो अगर हमें पता करना है कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों नंबर में जिनसे डिवाइड किया गया है रेशियो पता करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको इन दोनों जो नंबर्स हैं 3 और 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा, दिस इज द नंबर विच हैज बीन कैंसिल्ड आउट फ्रॉम द नंबर्स टू गेट द रेशियो 3:4।
तो यदि हमें नंबर्स पता करने हैं तो क्या होंगे, जस्ट इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों से हम कर देंगे, तो नंबर्स विल बी 30 एंड 40. नाउ इजीली यू कैन गेट द सम ऑफ द नंबर्स. एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ... ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फंडामेंटल थ्योरम जो हमने पढ़ी है वो क्या स्टेट करती है, वो क्या बताती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के सम के रूप में, या प्रोडक्ट के रूप में, या डिफरेंस के रूप में, या फिर सेट के रूप में. कौन सा इनमें सही है आई थिंक आपको पता होगा यदि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ा है. तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे 25 जो MCQ जिन पर हमने डिस्कस किया है, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई या फिर जो मिलेगा वो इन्हीं पर बेस्ड होगा. डिजिट्स चेंज होंगी, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन इनसे अलग नहीं होगा. एंड नाउ द टाइम ऑफ आंसर शीट. दिस इज योर आंसर शीट. यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रॉब्लम का कौन सा आंसर सही है. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें.